ईरान और इजराइल के युद्ध को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान की तरफ से रूस, चाइना जैसे तमाम देश खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, दुनिया पर बहुत बड़ा संकट गहराने वाला है। लेकिन इन युद्ध के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर भारत को किधर रहना चाहिए, इंडिया को किधर रहना चाहिए, किस देश के साथ में, क्या इजराइल के साथ में खड़ा होना चाहिए या फिर ईरान के साथ में खड़ा होना चाहिए, आखिर भारत किस तरफ रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है उसमें भारत क्या तय करता है, भारत की रणनीति क्या होती है, भारत की कूटनीति क्या होती है और भारत आगे प्लान क्या बनाता है, ये तो देखने वाली स्थिति होगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि जिस तरह से इजराइल ईरान को समझ रहा था, जिस तरह से इजराइल ईरान को सोच रहा था, वैसी स्थिति नहीं है। इजराइल ने जब हमला किया तो ऐसा लगा कि ईरान को बस 10 दिन में तबाह कर देगा, ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ईरान में जहां जहां पर परमाणु बम बनाने के लिए या परमाणु परीक्षण के लिए तैयारियां चल रही हैं, उन सबको बर्बाद करके इजराइल पूरी तरह से ईरान को तोड़ देगा और ईरान फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ईरान कभी अपनी सैन्य शक्तियों को बहुत मजबूत नहीं कर पाएगा, परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। दरअसल ईरान ने जो तैयारियां कर रखी थी, ईरान ने जो मिसाइलें बना रखी हैं, उसका अंदाजा इजराइल को था ही नहीं और इसीलिए मुंहतोड़ जवाब इस समय वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो ईरान इजराइल को दे रहा है। जिस तरह से गाजा के हालात दिखाई दे रहे थे, उसी तरह से वर्तमान समय में देखा जाए तो इजराइल के तमाम शहरों में वही हालात, वही स्थिति दिखाई दे रही है। एक बात और गौर करने की है कि जो चेहरा नेतन्याहू का दिखाई दे रहा था, जो उनके चेहरे पे तेज दिखाई दे रहा था गाजा से लड़ते हुए, जो लेबनान पर हमला करते समय उनके चेहरे का तेज था और जो एक फाइटर मैन की तरह दिखाई देते थे, जो अपने सैनिकों के साथ, अपने सेनाओं के साथ बीच में पहुंच जाया करते थे और उसके बाद उनका मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई देते थे, वही नेतन्याहू की स्थिति अब वैसी नहीं दिखाई दे रही है इस ईरान के युद्ध के साथ में। अब उनके चेहरे का जो ऑरा है, वो चेहरे का ऑरा, वो चेहरे का तेज, वो बहुत कम दिखाई दे रहा है और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से अभी साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। वरना नेतन्याहू किसी भी देश से डरने वाले नहीं। कहीं पर भी, किसी भी जगह पर अगर हमला करना होता था, नेतन्याहू की पूरी सेना तैयार रहती थी और पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े रहते थे और तुरंत ही किसी भी देश को तबाह करने, बर्बाद करने में और किसी भी देश को घुटने पर लाने की ताकत और शक्ति नेतन्याहू की सेना में और उनकी खुफिया जो एजेंसी है मोसाद, उसमें हुआ करती थी। लेकिन ईरान के साथ युद्ध करके अब जैसे लग रहा नेतन्याहू ने बहुत बड़ी गलती की, जैसे लग रहा है कि उन्होंने ईरान की ताकत को समझा जाना नहीं, अच्छी तरह से जांचा परखा नहीं कि ईरान इतना तगड़ा, इतनी मजबूती से हमला करेगा कि उसकी मिसाइलें जो हैं वो एयर सिस्टम को इजराइल के तोड़ते हुए और वो इजराइल के शहरों में जाकर गिरेंगी, जहां पर शहरों में तबाही मचेगी, भगदड़ मचेगी, इजराइल के लोग इधर से उधर भागते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। ये नेतन्याहू को एकदम से आभास नहीं था, महसूस नहीं था। अब ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में नेतन्याहू के लिए मुश्किलें हैं। उन्हें एकदम खड़ा होना है और उन्हें यह एहसास दिलाना है कि अभी वो कमजोर नहीं है और वो अभी किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से युद्ध लड़ेंगे। बहरहाल वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका उनके साथ में आए और वो मुंहतोड़ जवाब ईरान को दे सके। लेकिन अगर नेतन्याहू यहां पर कमजोर होते हैं, नेतन्याहू अगर यहां पर स्थिति को कमजोर करते हुए दिखाई देते हैं, मुंहतोड़ जवाब नहीं देते ईरान का, तो आने वाले दिनों में उनकी स्थिति बहुत मुश्किल भरी हो जाएगी। गाजा से पर हमला लगातार उनका चल ही रहा है, युद्ध उनका फलस्तीनियों से चल ही रहा है, दूसरी तरफ लेबनान उनका दुश्मन है, तीसरी तरफ सीरिया है और तमाम और मुस्लिम कंट्री हैं जो मिलकर
फिर इजराइल को घेरना शुरू कर देंगे। उन्हें ये पता चल जाएगा, उन्हें ये आभास हो जाएगा कि जब इजराइल ईरान का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रहा, इजराइल ईरान से बहुत अच्छी तरह से मुकाबला नहीं कर पा रहा, ईरान को तबाह नहीं कर पा रहा, ईरान के जो सिस्टम्स हैं, जो सैन्य ताकत है, उसको नहीं तोड़ पा रहा, तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में तमाम मुस्लिम कंट्री मिलकर इजराइल को आने वाले दिनों में घेरने का काम करेंगे। और इस स्थिति में अभी अगर देखा जाए, अमेरिका की जो चाल है, अमेरिका की जो नीति है, उससे ऐसा लगता है कि नेतन्याहू परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अभी अपनी स्थिति को स्पष्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर निश्चित तौर पर इजराइल को कह दिया कि युद्ध में कूद जाओ, ईरान को मुंहतोड़ जवाब दो, ईरान को परमाणु परीक्षण मत करने दो, लेकिन ट्रंप की ही नीति अभी समझ में नहीं आ पा रही है। दुनिया की सारी निगाहें ट्रंप की ओर है कि ट्रंप क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि इजराइल कब तक युद्ध का सफर कर सकता है, कब तक मैदान में लड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ गाजा से लगातार लंबे समय तक युद्ध चल रहा और दूसरी तरफ नया युद्ध तैयार, और वो नया युद्ध ईरान के साथ लगातार इजराइल का अब 10 दिन से अधिक समय हो गया और वो चल रहा। अब ऐसे हालात में ये देखना चाहिए कि भारत को किधर रहना चाहिए। भारत ईरान की तरफ खड़ा हो, भारत इजराइल की तरफ। भारत को इन दोनों देशों से, इजराइल से, ईरान से सबक लेना चाहिए, इनके युद्ध से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि भारत को अपनी सैन्य शक्तियों को, सैन्य ताकतों को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और बहुत तमाम सोशल मीडिया पे देखा भी जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग मजा लेते हैं, जैसे दो देश जब लड़ते हैं, दो लोग जब लड़ते हैं, तो तमाम लोग बैठे हुए वो मजा लेते हैं, वो खुशियां मनाते हैं। उन्हें लगता है कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम बड़े आराम से हैं, हमसे लड़ाई नहीं हो रही है, तो हम बड़े सुकून में हैं, बड़े शांति में हैं। लेकिन ऐसा भारत को कतई किसी भी तरह से सोचना नहीं चाहिए। भारत को नई तैयारी करनी चाहिए। जिस तरह से युद्ध ईरान लड़ रहा है, जिस तरह से युद्ध में ईरान ने रणनीति बनाई है और ईरान पीछे नहीं हट रहा, पूरी तरह से वो धमकी देता हुआ नजर आ रहा। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में भारत को आगामी दिनों में भविष्य को देखते हुए अपनी सैन्य शक्तियों को बहुत मजबूत करना होगा, अपने एयर सिस्टम्स को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा, टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से भारतीय सेना को लैस करना होगा। आगामी दिनों में हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं, उन सबको बहुत ज्यादा सशक्त और मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ईरान इतना ज्यादा मजबूत होगा, ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें होंगी कि जो 1-2 साल लगातार इजराइल से युद्ध करता हुआ नजर आए, या इजराइल के खिलाफ लगातार युद्ध करते हुए मजबूत स्थिति में बना रहे। और युद्ध की स्थितियां भी देखिए, भारत को इसलिए भी तैयार होना चाहिए। पहले जब युद्ध हुआ और इजराइल ने हमला किया, इजराइल ने तमाम सैन्य अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया, तब ऐसा लग रहा था कि बस ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा इजराइल और ईरान के बीच में है, इजराइल के साथ में अमेरिका खड़ा हो जाएगा और हो सकता है अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को तबाह कर दे और ईरान पूरी तरह से घुटने पर आ जाए और फिर वो माफी मांगने लगे कि अब वो परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, आगे अपनी ताकत और शक्ति को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध शुरू हुआ ईरान और इजराइल के बीच में, इजराइल ने हमला किया और उसके बाद युद्ध बढ़ता चला गया। और आज की अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में यह है कि रूस एकदम पूरी तरह से धमकी देता हुआ नजर आ रहा, अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, चाइना चेतावनी दे रहा है, तमाम और देश हैं जो ईरान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में फ्यूचर में फिर भारत पाकिस्तान का अगर कभी युद्ध होता है या भारत का किसी और देश से युद्ध होता है, तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में भारत को यह भी देखना चाहिए कि भारत के साथ कितने देश खड़े होने वाले हैं, भारत के सपोर्ट में कितने देश खड़े होने वाले हैं। इन सब का भी आकलन करना पड़ेगा।
क्योंकि जब युद्ध होता है और युद्ध की अवधि लंबी होती है, युद्ध का समय जब बड़ा होता है, तो तमाम देश अपनी कूटनीति के कारण, अपनी रणनीति के कारण और अपनी आगामी योजनाओं को देखते हुए अपनी स्थितियों को तय करते हैं। जैसा इजराइल और ईरान के युद्ध में रूस ने और चाइना ने तय किया है, तो ऐसी स्थिति में भारत को देखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बढ़ाए, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाए, अपनी और भारत अपनी आंतरिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करे। बहरहाल 2014 के बाद से स्थितियां तो भारत की बहुत ज्यादा मजबूत हुई हैं, लेकिन जिस तरह से विश्व में स्थितियां बनती चली जा रही हैं, उसको देखते हुए भारत को अपनी आंतरिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करना होगा। और फिर आगामी दिनों में अगर बाई चांस ऐसी स्थिति बनती है, तो भारत निश्चित तौर पर मुंहतोड़ जवाब देगा, करारा जवाब देगा, जिस तरह से अभी हाल में पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया है।